हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम विलो चारकोल के पोर्ट्रेट के बारे में। मैं आपको पोर्ट्रेट में स्केचिंग के बारे में बता रहा हूं और हम स्किल के बारे में बात करेंगे। जैसे मटेरियल के बारे में मैं बता दूं, ये विलो चारकोल स्टिक है और नीचे जो पेपर यूज़ कर रहा हूं ये कोई ब्रांडेड या फिर कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं है, पेपर नहीं है। ये नॉर्मल पेपर जो कि फोटोस्टेट वाले स्केचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ अपनी स्किल के लिए, अपनी नॉलेज के लिए या फिर अपने बोर्ड वर्क को इम्प्रूव करने के लिए ये वर्क हम कर सकते हैं, इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी पोर्ट्रेट लीजिए, कुछ इस तरीके का कि थोड़ा आसान हो। जैसे ये आपको आसान नहीं लग रहा होगा या फिर आपको ज़्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए एक एक्स्ट्रा स्टडी है, कुछ एक्सप्रेशन है और थोड़ी सा एंगल है जो चेंज है और एक करेक्टर है ऐसा, राइट। तो 2-3 चीज़ों को मुझे अच्छी लगी चीज़ें, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। तो आप अपने तरीके से कोई भी पोर्ट्रेट चूज़ कीजिए जो आप बना सकते हैं, कंफर्टेबल हो सकते हैं जिसमें। और मटेरियल के बारे में मैं ये कहूँगा कि जो भी आपके पास मटेरियल है आप उसी से बोल्ड वर्क करें। जैसे मुझे लगता है कि विलो चारकोल से बहुत बोल्ड वर्क किए जा सकते हैं, स्ट्रोक्स दिए जा सकते हैं जो पेंसिल से नहीं स्ट्रोक आते, या फिर पेंसिल जो वर्क नहीं करती तो विलो चारकोल से कर सकते हैं। यानी कि जो पेंसिल में हम 20 मिनट में, आधे घंटे में पोर्ट्रेट या फिर 1 घंटे में पोर्ट्रेट बनाते हैं, इतना बड़ा शेडिंग करते हैं, तो विलो चारकोल में 10 या 15 मिनट में या 10 मिनट के अंदर हम पोर्ट्रेट को बड़े अच्छे से फिल कर सकते हैं और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो जैसे एंगल वाइज मैं यहाँ पे आइज़ बना रहा हूँ, तो आइज़ का ये एंगल है, तो वहाँ पे बहुत ही कम दिख रही है आइज़, तो बस स्ट्रोक्स लगे हुए हैं। जैसे वहाँ पे ब्रश स्ट्रोक हैं, हम थोड़ा सा विलो चारकोल से वैसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप पेंसिल से कर रहे हैं काम, तो पेंसिल से छोड़ के आप कोशिश कीजिए कि विलो चारकोल को यूज़ करके देखिए। मतलब विलो चारकोल से आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई ब्लेंडिंग टूल्स या एक्स्ट्रा कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, तब भी वो मज़ा नहीं आएगा आपको वर्क करने में। आपकी स्किल में तभी इम्प्रूवमेंट आती है जब आप किसी मटेरियल को अपनी फ्रीडम से यूज़ करते हैं। अगर आप पेंसिल को, मैं बता रहा हूँ कि आप स्ट्रेट लाइन लें, आप सर्कल्स लगाएं, आप बड़ी बड़ी लाइंस लगा के देखें, अपने हैंड को अच्छे से यूज़ करें वहाँ पे, तो मटेरियल उतना ही अच्छे से हैंडल करना आ जाता है। मतलब अगर मटेरियल को मैं बहुत ही कंजस्टेड तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही माइनर छोटा सा पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, कोई पाउडर लेके चारकोल को यूज़ कर रहा हूँ, पाउडर को किसी ब्रश से उठा रहा हूँ, फिर ब्रश को साफ़ करके लगा रहा हूँ, तो मतलब वो एक अलग तरीका है। आपका बोल्ड तरीका नहीं वहाँ पे यूज़ हो रहा। आप डायरेक्ट किसी स्टिक से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बड़े मज़ेदार पोर्ट्रेट्स बनते हैं, बहुत मज़े से आप काम कर सकते हैं। अपनी स्किल को इम्प्रूव करना होता है, मेन चीज़ तो ये है। आप जब भी पेंसिल यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा आप डॉट डॉट या फिर कोई सीधी लाइन मारने से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप पेंसिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस मटेरियल को यूज़ करने का तरीका सीख रहे हैं, तो आप बड़े आराम से स्ट्रोक्स लेते हैं, अपनी पेंसिल को मूव करते हैं। तो वैसे ही चारकोल भी ऐसी चीज़ है, जैसे आपको प्रेशर देना पहले पता चलता है कि आप कितने प्रेशर से कितना डार्क चला रहे हैं या लाइट चला रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2B 4B 6B वाला जो फंडा है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता। चारकोल स्टिक को यूज़ करने के लिए आपको चारकोल स्टिक ही चलानी पड़ेगी, वैसे ही आपको सीखना पड़ेगा। इस मटेरियल को कितने प्रेशर से हम डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पेंसिल हम बार बार जो यूज़ कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्टिक चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे टोन्स वैल्यू बनाने के लिए आपको प्रेशर के ऊपर ध्यान देना होता है। जैसे आप दबा के चलाएंगे तो वो मिडिल टोन में या डार्क में जाएगा, या हल्का चलाने के लिए, लाइट टोन देने के लिए बिल्कुल लाइट प्रेशर दे के उसको चलाना होता है। यानी कि आप मटेरियल के बारे में सीख रहे हैं, ना कि किसी मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल अपने आप काम कर रहा है। तो आपकी स्किल वहीं पे काम कर रही है जहाँ आपको यूज़ करना है उसको। मटेरियल को यूज़ करने के लिए आपको सीखना है कि कितने प्रेशर पे इसको कितना डार्क लेके जाना है या लाइट लेके जाना है। तो यहाँ पे स्किल की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप स्टार्टिंग में पेंसिल चलाने से डरते हैं, तो आपको पेंसिल धीरे धीरे, फिर आप चारकोल पेंसिल पे आते हैं, फिर आप कलर पेंसिल सीखना स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे आप ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बारीक ब्रश उठाते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आप बोल्ड स्ट्रोक कर लगाते हैं।
मतलब ये स्किल धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप जितनी जल्दी कोशिश करेंगे, पेंसिल को चला के देखेंगे, उसके स्ट्रोक्स लगा के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पेंसिल को चलाने का तरीका क्या है। और वैसे ही विलो चारकोल एक अच्छा मटेरियल है स्किल को अच्छा करने के लिए, बोल्ड तरीके से वैल्यूज़ फिल करने के लिए। तो जैसे ये पोर्ट्रेट है तो आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में आप बनाते हैं पेंसिल से, तो यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। तो बहुत ही आसान है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप विलो चारकोल खरीद के देखिए, उससे काम करके देखिए, आपके वर्क में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। और मेन चीज़ ये है कि स्किल में जैसे आप डर रहे हैं पेंसिल चलाने में, स्ट्रोक लगाने में, तो यहाँ पे विलो चारकोल से आपको स्ट्रोक ही लगाने पड़ेंगे। आप डर डर के वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है आप थोड़ा सा डर खोल के काम कीजिए, थोड़ा सा अपनी इम्प्रूवमेंट कीजिए। अभी देखो पोर्ट्रेट में कुछ भी नहीं है ख़ास, सिर्फ थोड़े से एक्सप्रेशन हैं और हल्की सी लाइट टोन ही है, डार्क बहुत ही कम है। तो इसी तरीके को मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। हल्का सा इसको मिक्स कर सकते हैं क्योंकि ये हट जाता है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। अभी थोड़े से एक्सप्रेशन दिखने स्टार्ट हो गए, तो इस पर हम ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। मैं इसको बोल्ड ही रखूँगा, जैसे वहाँ पे स्ट्रोक्स दिए गए हैं तो इसी तरीके से, जैसे हल्का सा यहाँ पे शेप इसकी, और यहाँ पे थोड़ी सी और एजेस, आईज़ हल्की सी डार्क, वहाँ पे और भी ज़्यादा छोटी आईज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल कर देते हैं, यहाँ पे हल्की सी आईब्रो। तो अभी देखें थोड़ा सा इसी तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप वर्क में इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो बोल्ड रखें अपने वर्क को, आप ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं, क्वांटिटी में काम कीजिए थोड़ा सा, और थोड़ी सी क्वालिटी उसमें ये चीज़ की रखिए कि हम बोल्ड तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप डर डर के कर रहे हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे लगा रहे हैं एक पोर्ट्रेट के ऊपर, तो आप उन्हीं चीज़ों को सीखेंगे जो इतने टाइम में सीख रहे हैं। अगर 1 घंटे में आप 4 या 5 पोर्ट्रेट बना लेते हैं तो आपको पता चलेगा, एंगल्स का पता चलेगा, मटेरियल के बारे में बार बार यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसको चलाना है। तो अभी मेन चीज़ यही है कि स्ट्रोक्स रखें और वर्क को थोड़ा बोल्ड रखें। मैंने कुछ और वीडियोस बनाई है, थोड़ी वो और डिटेलिंग में है, तो इसी तरीके को हम यूज़ करेंगे। जैसे ये स्केचिंग है, तो स्केचिंग पेंसिल से मुझे लगता है ये अच्छी है। अगर आप विलो चारकोल से कर रहे हैं, आपकी स्किल में ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट लेके आएगी। जैसे ये छोटे छोटे स्ट्रोक्स हैं, इनको ज़्यादा हम नहीं कर रहे यहाँ पे। तो मेन जो फोकस है वो पोर्ट्रेट के एंगल पे या फिर हल्का सा बोल्ड स्ट्रोक्स हैं उसके ऊपर रखते हैं। स्केचिंग में इतना वर्क काफ़ी होता है जैसे आप पोर्ट्रेट बनाते हैं कोई भी। तो अभी देखें हल्की सी डिटेलिंग और कर रहे हैं यहाँ पे, हल्की हल्की जो शार्पनेस है इसकी यहाँ पे बना देते हैं। जैसे ये हेयर्स का टेक्सचर हो गया हल्का सा, और यहाँ पे थोड़े से हेयर्स डार्क हैं, और लाइट में यहाँ पे इरेजर वगैरह में कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। वही हमने लाइट जो शीट है, पेपर है, वही छोड़ा हुआ है। हल्का सा यहाँ पे ब्लेंड दिखा सकते हैं इसको, क्योंकि जहाँ पे डार्क है तो इसी तरीके से अपने हैंड को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बियर्ड कुछ भी स्ट्रोक्स हैं, ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे इसमें, लेकिन मज़ा आता है जब भी हम कोई बोल्ड तरीके से काम कर रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि अपनी स्किल को अच्छा करने के लिए बड़े ब्रश का यूज़ करके देखें, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।